Assalamu alaikum students. This is lecture number 2 of 8th science, lesson number 3, conservation of plants and animals. In this lecture we will discuss about another important topic, forests. ठीक है बेटा, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, 8th साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं। लेसन नंबर 3 हमने उठाया है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बेटा आज का हमारा टॉपिक है इसमें फॉरेस्ट्स। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं बेटा, कल हमने इंट्रोडक्शन दिया था हमारे लेसन का कि हमें इस लेसन में क्या डिस्कस करना है। हमने कल ही बोला इस लेसन में हमें डिस्कस करनी है बायोडाइवर्सिटी। कल हमने इंट्रोडक्शन दिया था बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन हमें क्यों कैसे करते हैं। तो इस लेसन में हमें बेटा डिस्कस करनी है बायोडाइवर्सिटी और उसकी कंजर्वेशन। कल हमने इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी का जो हमारे प्लांट्स के रिलेटेड है, क्योंकि हमने कल ही बोला था बायोडाइवर्सिटी का मतलब है ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट्स ऑन आवर अर्थ। ठीक है बेटा, तो आज हमने प्लांट्स में से पहला टॉपिक उठाया है, प्लांट डाइवर्सिटी में पहला टॉपिक जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉरेस्ट्स। ठीक है बेटा, तो बेटा फॉरेस्ट हम किसे बोलते हैं? हम कहते हैं बेटा फॉरेस्ट जो है इसका मतलब है वो एरिया जो कवर्ड होगा, किसके साथ बेटा कवर्ड होगा? ट्रीज के साथ और अंडर ग्रोथ। कोई भी ऐसा एरिया जो कवर्ड होगा जिसमें ग्रोथ हुई होगी, किनकी बेटा? ट्रीज की और अंडर ग्रोथ की। अंडर ग्रोथ मतलब हर्ब शर्ब्स, ठीक है बेटा, उन प्लांट्स की, तो उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट। या बेटा हम कहते हैं इट इज ए पीस ऑफ लैंड विद मनी ट्रीज। ये जमीन का वो टुकड़ा होता है जहां बहुत सारे ट्रीज एग्जिस्ट होते हैं। तो सिंपल टर्म्स में हम इसे क्या कहते हैं बेटा? फॉरेस्ट। हम कहते हैं बेटा फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम डिपेंड है फॉरेस्ट पे, अपने सर्वाइवल के लिए हम डिपेंड है फॉरेस्ट के लिए। मतलब बेटा ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड है सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट पे। कैसे बेटा? क्योंकि बेटा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हम लेते हैं प्लांट्स से। जब फॉरेस्ट्स नहीं होंगे ये प्लांट्स कहां ग्रो करेंगे? ठीक है बेटा। या बेटा जो हम टिम्बर, जो हम वुड लाते हैं ये लाते हैं फॉरेस्ट से। जब फॉरेस्ट नहीं होगा तो ये हम कहां से लाएंगे? ठीक है बेटा, वही हमने लिखा भी है, फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। We depend on forest for our survival from the air we breathe to the wood we use। ठीक है बेटा, उसके बाद फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है बहुत सारे एनिमल्स को हैबिटेट्स। ठीक है बेटा, बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है फॉरेस्ट में, हैबिटेट होता है फॉरेस्ट में। और बेटा ह्यूमन बीइंग्स को प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड। ठीक है बेटा, कैसे? क्योंकि बेटा ये जो फॉरेस्ट्स है ये ह्यूमन बीइंग्स को बहुत सारे रिसोर्सेज देते हैं, वुड, टिम्बर, फॉरेस्ट फ्रूट्स, रेजिन्स, गम्स। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं फॉरेस्ट इसके बगैर क्या काम करता है बेटा? वाटर शेड प्रोटेक्शन। ठीक है बेटा, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सॉइल इरोजन। वाटर शेड प्रोटेक्शन करता है, हमें बचाता है सॉइल इरोजन से, हमें बचाता है फ्लड से। ठीक है बेटा, तो हम इसीलिए कहते हैं फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बेटा इसीलिए जब हम फॉरेस्ट को पढ़ते हैं, जब हम फुल फॉर्म फॉरेस्ट की देखते हैं, वो क्या होता है बेटा? एफ स्टैंड्स फॉर फूड, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, आर स्टैंड्स फॉर रेन, ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, एस स्टैंड्स फॉर सॉइल एंड टी स्टैंड्स फॉर टिम्बर। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हैं जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट ही हमें बेटा फूड भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, रेन भी देता है, एनवायरमेंट भी देता है, सॉइल भी देता है और टिम्बर भी देता है। और बेटा जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है हमारी ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट उसे रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। ग्लोबल वार्मिंग से अगर हमें बेटा लड़ना है, ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमें खत्म करना है, हमें ज्यादा ट्रीज लगाने हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि जो अभी क्लाइमेटिक चेंजेस हम देख रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और बेटा उसका एक रीजन ये भी है डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद हम कहते हैं जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसमें बेटा टोटल कवरेज ऑफ फॉरेस्ट कितनी है? 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है बेटा,
इतने हमारे कंट्री पे इतने जमीन पे क्या है, इतने एरिया पे क्या है बेटा, फॉरेस्ट 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर। जो टोटल एरिया बनता है बेटा, ज्योग्राफिकल एरिया 21.67% या 21% हम बोलेंगे या 21.67%। और बेटा जो हमारा स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख, ये 3 पार्ट्स में आते हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। यहां बेटा टोटल कवरेज ऑफ फॉरेस्ट कितनी है, 20,230 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है बेटा, या 20.23 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। या बेटा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ये कितना बनाता है, 19.95 ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। किसका बेटा, फॉरेस्ट्स का। उसके बाद बेटा ये जो हमारे 3 जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है, इन 3 में से बेटा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है कश्मीर में। कितना बेटा, 50.97%। जम्मू में पाया जाता है 45.89%। और बेटा लद्दाख में पाया जाता है 3.14%। ठीक है बेटा। और बेटा कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डोडा को माना जाता है बेटा लीडिंग फॉरेस्ट कवरिंग एरिया। डिस्ट्रिक्ट डोडा इज कॉल्ड लीडिंग फॉरेस्ट कवर एरिया। ठीक है बेटा। एंड डिस्ट्रिक्ट करगिल इज कॉल्ड वेरी पुअर इन फॉरेस्ट कवर। ठीक है बेटा, डिस्ट्रिक्ट करगिल में सबसे कम और डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे ज्यादा। ठीक है बेटा। तो ये था फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, कितना एरिया हमारा फॉरेस्ट कवर में है। तो कल हम देखेंगे हमारे कश्मीर में कौन कौन से फॉरेस्ट्स या किस किस्म का फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है बेटा। और उसके बाद हम आपकी बुक का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा। ज्यादा वीडियोस को देखने के लिए बेटा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।